हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही फेमस मूवी जिसमें हमारे कैरेक्टर्स 80 दिन में पूरे विश्व की सैर करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी की शुरू में हम एक चोर लाओ शिंग को देखते हैं जो बैंक ऑफ इंग्लैंड से कुछ चुरा कर भागा है। पुलिस पीछे होने की वजह से वो बचता हुआ एक मेंशन में जा पहुँचता है। यहाँ पता चलता है कि वो मेंशन एक साइंटिस्ट फिलियस फोक का है जो कुछ अनोखे प्रयोग कर रहा है। वो देखता है कि फोक का नौकर उसे परेशान होकर उसे छोड़कर जा रहा है और इस मौके का फायदा उठाकर शिंग यहाँ उसका नौकर बन जाता है और फोक के एक्सपेरिमेंट्स में उसका साथ देने लगता है। आगे हम एक आदमी लॉर्ड कैल्विन को देखते हैं जो रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में मिनिस्टर है। वो बैंक में हुई चोरी से बहुत गुस्से में है क्योंकि उसमें उसकी एक कीमती बुद्धा की मूर्ति चोरी हो गई है। आगे जनरल फेंग नाम की लेडी उससे मिलने आती है जो एक चाइनीज मिलिट्री ग्रुप ब्लैक स्कॉर्पियन की कमांडर है। पता चलता है कि वो चाइना की एक प्रसिद्ध गांव लैंगजोउ पर कब्जा करना चाहती है। उसी ने उस गांव की उस पवित्र बुद्धा की मूर्ति चुरा कर कैल्विन को दी थी ताकि उसके बदले वो उस गांव पर कब्जा करने में उसकी मदद कर सके। तो समझ आता है कि शिंग ने बैंक से वही बुद्धा की मूर्ति चुराई है। आगे फोक की बातों से पता चलता है कि उसके विचार बहुत आधुनिक है और वो अपने एक्सपेरिमेंट से दुनिया को और आगे ले जाना चाहता है। शिंग जो छुपकर उसके साथ रहने लगा था उसे अपना नाम पासपोर्ट 2 बताता है। वो एक दिन अपने गाँव एक चिट्ठी लिखता है और पता चलता है कि वो उस पवित्र बुद्धा को वापस वहीं पहुंचाना चाहता है। आगे वो फोक के कुछ अनोखे आविष्कार देखता है और एक दिन उसके साथ रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में जाता है। वहाँ फोक और कैल्विन में बहस होती है क्योंकि कैल्विन को लगता है कि वो पागल है और हमेशा बेतुकी खोजों में लगा रहता है। ऐसी ही एक बहस में वो फोक को 80 दिन में दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आने को कहता है और फोक तैयार हो जाता है। शर्त के मुताबिक अगर वो जीत गया तो कैल्विन की जगह उसे साइंस मिनिस्टर बना दिया जाएगा और अगर वो हारा तो हमेशा के लिए साइंस को अलविदा कह देगा। पासपोर्ट 2 यानी शिंग भी इस शर्त से खुश हो जाता है क्योंकि इसकी मदद से वो वहाँ से निकलकर अपने गांव जा सकता है। आगे वो लोग अपने सफर की शुरुआत करते हैं लेकिन कैल्विन का भेजा एक पुलिस वाला फिक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी तरह उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं और शिप से पेरिस आ पहुँचते हैं। वहाँ एक आर्ट गैलरी में वो मोनिक नाम की लड़की से मिलते हैं जो एक पेंटर बनना चाहती है लेकिन कोई उसे मौका नहीं देता। उनकी बातें सुनकर मोनिक इम्प्रेस हो जाती है और उनके साथ चलने की जिद करती है। तभी वहाँ कुछ आदमी आते हैं जो पासपोर्ट 2 को मारने की कोशिश करते हैं। समझ आता है कि फैंग को किसी तरह पासपोर्ट 2 की सच्चाई पता चल गई है और उसी ने यह आदमी बुद्धा को वापस लाने के लिए भेजे हैं। उनसे बचने के लिए वो वहाँ एक हॉट एयर बैलून चुराते हैं और मोनिक भी उनके साथ आ जाती है। आगे टर्की जाते वक्त पासपोर्ट 2 मोनिक को अपने और बुद्धा के बारे में बताता है और इस राज को छुपाने के बदले वो फोक से मोनिक को भी साथ ले चलने को कहता है। वहीं ट्रेन में कैल्विन का भेजा इंस्पेक्टर फिक्स पासपोर्ट 2 के हाथ में वो बुद्धा देख लेता है लेकिन पासपोर्ट 2 किसी तरह उसे अपनी जान बचा लेता है। वो लोग टर्की पहुंचते हैं जहां का प्रिंस हैप्पी उन्हें अपने यहाँ दावत में बुलाता है। वहाँ वो एक अनोखी मूर्ति देखते हैं जो प्रिंस हैप्पी को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। एक आलीशान स्वागत के बाद हैप्पी उन्हें वहाँ से जाने को कहता है लेकिन वो मोनिक को अपनी 7वीं रानी बनाना चाहता है। वो लोग उसकी मनपसंद मूर्ति को हथियार बनाकर मोनिक को उससे बचा लेते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। यहाँ हमें दिखता है कि फोक और मोनिक कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आगे हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर फिक्स के भेजे लेटर से कैल्विन को पासपोर्ट 2 की सच्चाई पता चल जाती है। वो चाहता है कि इस चोरी का इल्जाम फोक पर भी लगा दिया जाए। उसे पता चलता है कि वो लोग इस वक्त इंडिया में हैं और क्योंकि उस वक्त इंडिया में ब्रिटिश राज था तो वो वहाँ मौजूद पुलिस को उनके पीछे लगा देता है। आगरा स्टेशन पर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग लेडीज का भेष बनाकर बच जाते हैं। तभी वहाँ फैंग और उसके आदमी उन पर हमला करते हैं लेकिन वो किसी तरह उनसे भी बच जाते हैं। वो लोग आगरा से निकलकर हिमालय पार करके चाइना पहुँचते हैं। आगे शिंग यानी पासपोर्ट 2 उन्हें लेकर अपने गाँव लैंगजोउ आता है जहाँ वो उस पवित्र बुद्धा की मूर्ति को अपने पिता को सौंप देता है। रात को सोते वक्त फोक वहाँ एक तस्वीर में पासपोर्ट 2 की फोटो देखता है और साथ ही रखा एक लेटर पढ़ता है। वो समझ जाता है कि उसका नाम शिंग है और वो उसका यूज करके अपने गाँव तक पहुँचना चाहता था। शिंग उसे बैंक की चोरी और बुद्धा के बारे में सब बताता है। मोनिक भी फोक को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे लगता है कि सब उसे धोखा दे रहे हैं। वो उन्हें छोड़कर वहाँ से जाने लगता है और शिंग उसे रोकने उसके पीछे जाता है लेकिन वो देखते हैं कि ब्लैक स्कॉर्पियन के लोगों ने उन्हें वहाँ भी ढूंढ लिया है। वो लोग उन्हें बंदी बना लेते हैं जहाँ शिंग उनके एक योद्धा को लड़ने की चुनौती देता है लेकिन अकेला होने की वजह से उनके आगे नहीं टिक पाता। तभी वहाँ कुछ और फाइटर्स आते हैं और पता चलता है कि
यह 10 टाइगर्स हैं, जो सब के सब बहुत कुशल योद्धा हैं और शिंग भी इन्हीं में से एक है। शिंग बताता है कि यह सब उसी के भाई बहन हैं जो इस गांव की रक्षा करते हैं। आगे वो लोग बुद्धा को वापस उसके मंदिर में रखते हैं और फोक, जो अभी भी नाराज था, शिंग और मोनिक को छोड़कर अकेला ही आगे चला जाता है। पता चलता है कि ये 61वां दिन है और फोक पैसिफिक ओशियन पार करके सैन फ्रांसिस्को पहुंच चुका है। वहाँ एक लड़की उसे धोखा देकर उसका बैग चोरी कर लेती है, जिसमें उसके पेपर्स और पैसे थे। 3 दिन बाद मोनिक और पासपोर्ट 2 भी वहाँ आते हैं और पता चलता है कि वो उसका पीछा कर रहे थे। वो लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसकी शर्त जीतने में मदद करेंगे। आगे हम देखते हैं कि वो लोग एक बड़े से रेगिस्तान में फंस जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात राइट ब्रदर से होती है। वो उन्हें बताते हैं कि पूरी दुनिया उनकी और एल्विन की शर्त पे पैसे लगा रही है और उन्होंने भी उसकी जीत पर पैसे लगाए हैं ताकि वो एक उड़ने वाली मशीन बना सके। फोग उन्हें उनकी मशीन के लिए कुछ टिप्स देता है और वो लोग उनकी वहाँ से निकलने में मदद करते हैं। आगे बढ़ते हुए वो लोग न्यूयॉर्क शहर में आते हैं, जहाँ हजारों लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही है। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आता है और उन्हें उनके शिप तक पहुँचाने के बहाने जनरल फैंग के पास ले जाता है। वहाँ एक बार फिर पासपोर्ट 2 उनसे लड़ता है और तभी उन्हें शिप का हॉर्न सुनाई देता है। पासपोर्ट 2 उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है ताकि वो शिप तक पहुँच सके, लेकिन फोग उसकी हेल्प करने दोबारा वापस जाता है। वो तीनों मिलकर फैंग को सबक सिखाते हैं और वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। फोग को लगता है कि अब वो ये शर्त नहीं जीत पाएगा, लेकिन बाकी दोनों उसे यकीन दिलाते हैं कि वो अब भी समय पर लंदन पहुँच सकते हैं। वो एक दूसरे शिप में सवार हो जाते हैं जो बहुत ही पुराना होता है। यहाँ पता चलता है कि शिप का कैप्टन भी फोग को जानता है और उसकी जीत पर पैसा लगा चुका है। आगे एक दिन शिप का कैप्टन उसे बताता है कि शिप का सारा कोयला खत्म हो चुका है और तभी फोग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो शिप को तोड़कर उसकी लकड़ी से एक फ्लाइंग मशीन बनाने को कहता है। शिप के कैप्टन को एक नए शिप का लालच देकर वो उसे भी तैयार कर लेता है। वो सभी लोग इस काम के लिए जुट जाते हैं और देखते ही देखते उस फ्लाइंग मशीन को बना लेते हैं। शर्त खत्म होने में अब करीब 6 घंटे का वक्त बचा है और शिप के लोगों से विदा लेकर वो लोग उस मशीन में बैठ जाते हैं। वो उसे गुलेल की तरह शिप से लॉन्च करते हैं और देखते ही देखते वो मशीन उड़ने लगती है। लंदन में कैल्विन को भी इसकी खबर लगती है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इधर ये लोग लंदन पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मशीन की रस्सियां टूटने लगती हैं। वो लोग किसी तरह उसको उड़ाते हुए रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस तक आ पहुंचते हैं, जहां हजारों लोगों की भीड़ उनका इंतजार कर रही है। कैल्विन भी अपने लोगों के साथ बाहर आता है और तभी वो मशीन लैंड करती है। शर्त जीतने के लिए कैल्विन पुलिस वालों को उन्हें पकड़ने को कहता है और बताता है कि यही बैंक चोर हैं। तभी वहाँ इंस्पेक्टर फिक्स आता है और सबको बताता है कि कैसे कैल्विन ने फोक को गलत तरीके से हराने की कोशिश की थी। कैल्विन के बाकी दोस्त भी यहाँ उसका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तभी शर्त का वक्त पूरा हो जाता है। कैल्विन जीत की खुशी में अपनी की चीटिंग को स्वीकार करता है और तभी वहाँ क्वीन विक्टोरिया आकर यह सब सुन लेती है। वो कैल्विन को गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और फोक से उसकी शर्त के बारे में पूछती है। फोक को लगता है कि वो शर्त हार चुका है, लेकिन तभी पासपोर्ट 2 उसे बताता है कि हर टाइम जोन पार करने पर फोक अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे कर देता था और उन्होंने 24 टाइम जोन्स को पार किया है, इसीलिए उसके पास अभी भी 24 घंटों का वक्त है। वो भागकर जाता है और एकेडमी में जाकर अपनी शर्त को पूरी कर लेता है और इस तरह उसे रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस का मिनिस्टर बना दिया जाता है। एंड सीन में वो और मोनिक एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी मूवीज के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।